कहानी महिला कोच के जज्बे और मेहनत की है। जहां समाज के तानों से उनका खेल छूटा तो अब गांव में ही बच्चों को दे रही है फुटबॉल की ट्रेनिंग, ताकि जो उनके साथ हुआ वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो। शाहबाद के गांव टोडा को अब मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाने लगा है। ब्राजील का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है फुटबॉल। गांव टोडा के हर बच्चे के सर पर फुटबॉल का बुखार शुमार है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां से बच्चे फुटबॉल खेलने ग्राउंड में ना आते हों। इन बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही कोच एक महिला कोच है जिनका नाम सुदेश है। सुदेश ने इन बच्चों को 2 वर्ष तक बिना किसी शुल्क के ट्रेनिंग दी है। बच्चों के हौसले और कोच के जज्बे को देखते हुए कुछ दिन पहले ही इस खेल ग्राउंड को खेल नर्सरी में शामिल कर लिया गया है। सुदेश का यहाँ तक का सफर संघर्ष और कठिनाइयों भरा रहा है। सुदेश ने जब खेलना शुरू किया तब उन्हें खेलने के लिए शाहबाद जाना पड़ता था, और जब वह खेलने के लिए शाहबाद जाती थी तो अनेकों तरह के सवाल उनके ऊपर समाज के द्वारा उठाए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें ग्राउंड भी छोड़ना पड़ा। जो उनके साथ हुआ वह दूसरे बच्चों के साथ ना हो, इसी सोच के साथ उन्होंने गाँव में ही बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। जब उन्होंने शुरुआत की तब उनके पास सिर्फ 5 बच्चे ही आते थे, लेकिन उसके बाद उनके पास 100 से भी ज्यादा बच्चे सीखने के लिए ग्राउंड में आने लगे। सिर्फ गांव त्योड़ा के ही नहीं बल्कि आसपास गांव और शाहबाद से भी बच्चे अब सुदेश के पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बातचीत में सुदेश ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है, और जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तब लोग उनके बारे में अलग अलग बातें बनाते थे, और लोगों की इन बातों की वजह से उनको ग्राउंड भी छोड़ना पड़ा। वह कहती है कि जो उनके साथ बीती है वो दूसरे बच्चों के साथ ना बीते, खास तौर पर उन लड़कियों के साथ जिनमें खेलने का जज्बा तो है लेकिन ग्राउंड दूर होने के कारण या फिर समाज की बातों से डर कर उन्हें खेलने नहीं दिया जाता। सुदेश ने बताया कि उन्होंने 2 साल इन बच्चों को बिना किसी शुल्क के ट्रेनिंग दी है, और जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तब सिर्फ 5 बच्चे ही उनके पास आते थे। खेल के लिए जो खर्च होता था वह कुछ सामाजिक लोगों के और सुदेश के परिवार के द्वारा ही खर्च किया जाता था। वह कहती है कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिस कस्बे में वह खेलने के लिए जाती थी अब उसी कस्बे के बच्चे उनके पास खेलने के लिए आते हैं। सुदेश के अंडर ट्रेनिंग कर रहे कुछ बच्चों की जिला स्तर पर सिलेक्शन भी हुई है। वह बताती है कि इस काम में सबसे अधिक सहयोग ग्रामीण व गाँव के स्कूल का रहा है, जिन्होंने उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए मैदान दिया। आज उनके पास 100 से अधिक बच्चे सीखने के लिए आते हैं, जिनमें अधिकतर लड़कियां हैं। मेरा नाम सुदेश है और मैं अपने ही गांव में बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देती हूं, जो कि एक छोटी सी नर्सरी मिली है हमें, उसके तहत मैं बच्चों को फुटबॉल की प्रैक्टिस करा रही हूं। जब मैंने यहाँ पर फुटबॉल शुरू किया था मेरे पास ओनली 5 बच्चे आते थे, और वो भी ग्राउंड छोटा था। स्कूल का जो एरिया है, बाउंड्री है, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। और जब मैं घर से फर्स्ट डे बॉल्स उठा के निकली तो सबसे पहले ये कमेंट आया, अब तुम ये क्या ड्रामे करोगे। मतलब कि फ़ुटबॉल सिखाना मेरे को वो लगा कि क्या ड्रामे करोगे, बट वही लोग अब सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं कहीं ना कहीं आप राइट हो। क्योंकि मैं राइट थी इसलिए मैं उस जगह पर चलती गई। मैंने बच्चों को फुटबॉल, और फिर 5 बच्चे आते थे। फिर जैसे समस्या थी कि इक्विपमेंट कहाँ से लेके आऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता। तो बच्चों को कैसे मोटिवेट करूँ, सबसे पहले तो इनको यही नहीं पता था फुटबॉल है क्या, कैसे खेलनी है। तो पहले तो मैंने इन बच्चों का माइंड सेट किया, उनको समझाया, बच्चों का इंटरेस्ट बनाया। 1-2 कोई लेती थी, उनको कराती थी, तो बच्चे कहीं देखते थे, बैठ के देखते थे कि ये क्या हो रहा है गांव में, क्या चल रहा है। मेरे से कोई बात नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करके चले जाते थे। धीरे धीरे जैसे उनको मोटिवेशन मिला, बढ़ते गए कि हाँ फुटबॉल है कुछ। फिर एक जैसे 5 बच्चे हुए, 5 बच्चों से फिर 10 बच्चे हुए। 10 बच्चों से क्या हुआ, और बच्चों को पता चलने लगा कि हाँ यहाँ पर फुटबॉल सिखाई जा रही है। फिर उनको मेरा पता ही था, क्योंकि जब भी मैं खेल के आती थी गांव में कोई ना कोई छोटा फंक्शन होता ही था, गांव वाले छोटा फंक्शन करते थे जो मेरी स्पोर्ट में थे। वहाँ पहले भी अच्छे बच्चे तैयार होते थे फुटबॉल खेल के, और नर्सरी में तब्दील होने के बाद और भी बच्चों में ज़्यादा रुचि बढ़ी है। और नर्सरी इसीलिए स्कीम लागू की गई है सरकार द्वारा। जो नर्सरी में बच्चे आएंगे उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर 8 से 14 साल को 1500 रुपये महीना दिए जाते हैं सरकार द्वारा, और 15 से 19 वालों को 2000 रुपये। इससे खेलों के प्रति और जागरूकता पैदा हुई है बच्चों में। और वहाँ जो ट्रेनिंग करवाती है एक फुटबॉल खिलाड़ी है इंटरनेशनल नेशनल लेवल की,
वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है और पहले भी करवाती रही है। और हम आशा करते हैं कि वो बड़ी लगन से मेहनत से इसी तरह अभ्यास करवाती रहे और देश के हमारे बच्चे वहाँ के देश में वह अन्य देशों में भी नाम रोशन कर सकें फुटबॉल खेल में। 5 बच्चों का वहाँ के बच्चों का 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर और हम उसके लिए कोच का धन्यवाद करते हैं जो वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही है। मेरा नाम अंजलि है और मैं लगभग 2 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें बहुत ही अच्छा सिखाती हैं। लगभग मैं 2 साल से खेल रही हूँ। जब दीदी ने स्कूल में फुटबॉल खिलाना शुरू किया था, मैं तब से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें फ्री में फुटबॉल सिखाती हैं। आज तक उन्होंने हमसे कभी भी अलग से पैसे नहीं लिए हैं। जब वह स्कूल में फुटबॉल सिखाती थी, मैं तब से उनके ही साथ फुटबॉल खेल रही हूँ। नाम संजना है। मैं पिछले 1 साल से ग्राउंड में आती हूँ और हमारी सुदेश दीदी हमें बहुत मेहनत कराती हैं। जब हम यहाँ ग्राउंड में आए थे तो हमारे ग्राउंड की हालत सही नहीं थी। हम पहले स्कूल में खेला करते थे, फिर हमने अपनी दीदी की मदद से और कुछ गाँव वालों की मदद से इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाया और आज हम यहाँ खेलते हैं और 100-150 बच्चे आते हैं और हमारी नर्सरी भी यहाँ खुली हुई है और हमारी सुदेश दीदी हमें बहुत अच्छा खिलाती हैं। और अब मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाऊं, अपने देश का और अपने गांव का और अपने कोच का नाम रोशन करूं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।